Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as A Good Man is Hard to Find by Flannery O'Connor. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले फ्लैनरी ओकॉनर की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं. तो इसका फुल नेम है मैरी फ्लैनरी ओकॉनर. बर्थ शी वॉज बोर्न ऑन 25th of March 1925 सवाना जॉर्जिया USA. Death she was died on 3rd of August 1964 Milledgeville, Georgia. Education she attended Georgia State College for Women, University of Iowa MFA. Religion she was a devout Roman Catholic. Writing style Southern Gothic, dark humor, violence and religious symbolism. नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर वर्क्स की तरफ. सो इनके मेजर वर्क्स में वाइज ब्लड 1952, अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड 1955. थीम्स की बात करें सिन, ग्रेस, रिडेम्पशन, हिपोक्रेसी, मॉरल अवेकनिंग मेजर थीम्स इनके वर्क्स में. हेल्थ की बात करें शी सफ़र्ड फ्रॉम लूपस, सेम डिसीज एज हर फादर. शी लिव्ड ऑन हर फैमिली फार्म Andalusia in Milledgeville. Legacy she is considered as one of the America's most influential short story writers of 20th century. नेक्स्ट चलते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी है अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड. ठीक है, उसकी इन डिटेल समरी और उसके साथ साथ एनालिसिस की तरफ. सो सबसे स्टार्ट पे है द फैमिली एंड द ट्रिप. ठीक है, ख़ानदान और सफ़र. अब जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो एक ग्रैंड मदर, एक दादी से शुरू होती है जो अपने बेटे बेली, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चों के साथ रहती है. वो सब फ्लोरिडा का सफ़र करने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन दादी जो है वो इसकी बजाय टेनेसी जाना चाहती है. ठीक है, वो बेली को रोकने की कोशिश करती है और इसे एक न्यूज़पेपर स्टोरी, एक अखबारी खबर के बारे में बताती है जिसमें एक इस्केप्ड मर्डरर, एक फरारी कातिल, द मिसफिट का जिक्र है. ठीक है, जो फ्लोरिडा की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट चलते हैं. अब दादी की मैनिपुलेटिव यानी चालाक और सेल्फ राइचस पर्सनालिटी जो है यानी खुद पसंद फितरत जो है फ़ौरन ज़ाहिर हो जाती है. वो खुद को एक खातून और इखलाकी अथॉरिटी जो है वो समझती है, हालांकि दरअसल वो क्या है, शैलो और जजमेंटल है, यानी कि वो सतही तौर पर फैसला करती है. ठीक है, और चीज़ों को जज करती है. द रोड ट्रिप, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. अब उसकी मुखालफत के बावजूद वो सब जो हैं फ्लोरिडा के लिए रवाना हो जाते हैं. अब जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, चुपके से अपनी बिल्ली, अपनी कैट पिटी सिंह, उसको भी गाड़ी में छुपा लेती है. नेक्स्ट क्या होता है, अब जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो दादी जो है ना वो बाज़ाब्ता लिबास पहनती है. शी ड्रेसेस फॉर्मली. ठीक है, ताकि अगर किसी हादसे में वो मर जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, तो लोग देखें कि वो एक बावकार खातून थी. ठीक है, अब ख़ानदान जो है एक रेस्टोरेंट पर रुकता है जिसका नाम दी टावर है, जो कि रेड सेमी बर्ड्स नामी शख्स जो है उसका है. रेड सेमी बर्ड्स अफसोस करते हुए कहता है कि एक अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है. ठीक है, अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड, क्योंकि अब लोग काबिले एतमाद नहीं रहे. अब जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, वो इस बात से इत्तेफाक करती है. दोनों पुराने अच्छे दिनों की याद में बात करते हैं. ये गुफ्तगू जो है कहानी के उन्वान और इखलाकी मौजू जो है उसको फोरशैडो करती है, यानी उसकी पेशगी निशानदही करती है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द डिटोर यानी कि रास्ता बदलना. ठीक है, अब बाद में दादी को एक पुरानी हवेली याद आती है जिसे वो कभी इस इलाके में देख चुकी थी, और वो ख़ानदान को कायल कर लेती है कि वो मिट्टी के एक रास्ते पर मुड़ जाएं ताकि वो इसे तलाश कर सकें. अब रास्ते के दरमियान में उसे अचानक एहसास होता है कि जिस हवेली के बारे में वो सोच रही थी वो दरअसल टेनेसी में थी.
जॉर्जिया में नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। उसकी अचानक हरकत से जो टोकरी है वो हिल जाती है और जो कैट है, जो बिल्ली है, वो उछल कर बाहर आ जाती है और एक हादसा हो जाता है, उनकी गाड़ी जो है वो उलट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। द मिसफिट अपीयर्स, ठीक है। जब वो सड़क के किनारे परेशान कुन हालत में बैठे होते हैं तो एक काली गाड़ी जो है, एक काली कार जो है इनके करीब आती है। इसमें से 3 आदमी बाहर निकलते हैं, मिसफिट और उसके 2 साथी। दादी उसे अखबार में देखी हुई तस्वीर से फ़ौरन पहचान लेती है। जैसे ही वो इसे मिसफिट कहकर पुकारती है, उन सब की तकदीर जो है वो सील्ड हो जाती है, यानी कि मोहर बंद हो जाती है। अब मिसफिट बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुअद्दब, बहुत ज़्यादा पुरसुकून और खौफनाक हद तक जो है मुंतकी दिखाई देता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि बेली और उसके बेटे जॉन वेज़ली को जंगल में ले जाएं और कुछ देर बाद जो है वो गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं। द मिसफिट एंड द ग्रैंड मदर, मिसफिट और दादी जब बाकी सब जा चुके होते हैं, दादी मिसफिट के साथ अकेली रह जाती है। वो बेताबी से उसे कायल करने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छा आदमी है और ज़रूर नेक लोगों में से है। अब जो मिसफिट है वो बड़े पुरसुकून अंदाज में मजहब, जुर्म और सज़ा पर जो है वो गुफ्तगू करता है। वो कहता है कि उसे याद नहीं कि कौन सा जुर्म उसे पहली बार जेल ले गया था, बस ये याद है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसकी ये जो एग्जिस्टेंशियल सोचें हैं, ठीक है, ज़ाहिर करती हैं कि गुनाह और फ़ज़ल के मफ़हूम से अंदरूनी तौर पर अजियत में मुब्तला है। वो जीसस के बारे में कहता है कि जीसस ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर उसने वाकई वो किया जो वो कहता था तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। नेक्स्ट चलते हैं। द फाइनल मोमेंट, आखिरी लम्हा जब मिसफिट के आदमी बाकी ख़ानदान को कत्ल कर देते हैं। दादी खौफ और कपकपाहट के आलम में रूहानी बेदारी का एक लम्हा महसूस करती है। वो मिसफिट की तरफ देखती है और नरमी से कहती है, अरे तुम तो मेरे बच्चों में से एक हो, तुम मेरे अपने हो। ये सच्ची हमदर्दी और इंसानी वाबस्तगी का लम्हा होता है। मिसफिट पीछे हटता है, ठीक है, और दादी जो है उसकी चेस्ट में, उसके सीने में 3 गोलियां मार देता है। नेक्स्ट चलते हैं। जब उसके साथी वापस आते हैं, मिसफिट कहता है वो एक अच्छी औरत बन सकती थी, ठीक है। शी वुड हैव बीन अ गुड वुमन इफ़ इट हैड बीन समबडी देयर टू शूट हर एवरी मिनट ऑफ हर लाइफ। वो कहता है वो एक अच्छी औरत बन सकती थी अगर उसकी ज़िंदगी के हर लम्हे में कोई उसे बंदूक की नाली पर रखता। फिर वो तलखी से नतीजा निकालता है कि ज़िंदगी में कोई हकीकी खुशी नहीं है। इट इज़ नो रियल प्लेजर इन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स और एनालिसिस की तरफ। इसमें फर्स्ट थीम है हिपोक्रेसी एंड सेल्फ राइचसनेस, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। दादी जो हर वक्त दूसरों को अच्छा या बुरा करार देती रहती है, मगर इसकी बुनियाद तहजीब, समाजी हैसियत या नस्ल जैसे सतही मेयार होते हैं, ठीक है। वो अपनी खुद पसंदी और तासुब को, अपने प्रेजुडिस को पहचानने में नाकाम रहती है। इसका सेकंड थीम है ग्रेस एंड रिडेम्पशन, ठीक है, यानी फजल और निजात। अपनी तमाम कमज़ोरियों और खामियों के बावजूद आखिरी लम्हे में दादी जो है डिवाइन ग्रेस का तजर्बा करती है जब वो मिसफिट की इंसानियत को अपनी तरह तस्लीम करती है, ठीक है। फ्लैनरी ओकॉनर जो कि एक डिवाउट कैथोलिक, एक पक्की कैथोलिक थी, ठीक है, इसके नज़दीक फ़ज़ल अक्सर तशद्दुद या तकलीफ़ के ज़रिए ज़ाहिर होता है क्योंकि इस लम्हे इंसान अपनी हकीकी रूहानी हालत से आशना होता है। इसके थर्ड थीम की तरफ चलते हैं जो कि है वायलेंस एज रेवलेशन। अब ये जो स्टोरी की ब्रूटल एंडिंग है ये करेक्टर्स को भी और रीडर्स को भी चौंका देता है, ठीक है, जैसे किसी रूहानी झटके से बेदारी हासिल हो। फ्लैनरी ओकॉनर के नज़दीक तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी दहशत नहीं बल्कि इखलाकी और रूहानी सच्चाई से टकराव का ज़रिया है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी असल फितरत, कमज़ोरी और ईमान से सामना करता है। इसका फोर्थ थीम है अ गुड मैन एंड मॉरल रिलेटिविज़म। पूरी कहानी में अच्छेपन यानी गुडनेस पर बहस जारी रहती है मगर इसकी कोई वाज़ेह तारीफ सामने नहीं आती। रेड सेमी बर्ड्स और दादी इस अल्फाज को जज्बाती और सती मानों में इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिसफिट की ठंडी जो मंतक है ये जाहिर करती है कि जदीद दुनिया में इखलाकी इक़दार ने अपना मतलब खो दिया। यूं अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड एक इखलाकी बहरान की कहानी बन जाती है जहां नेकी, गुनाह और नजात के जो तसव्वुरात हैं वो धुंधला जाते हैं और तशद्दुद इन सबको बेनकाब कर देता है। सबसे फर्स्ट करेक्टर है ग्रैंड मदर का। ग्रैंड मदर जो है मैनिपुलेटिव है, वेन, हिपोक्रिटिकल है, बट अल्टीमेटली एक्सपीरियंसेस ग्रेस।
चालाक है, खुद पसंद है, रियाकार है, लेकिन आखिरकार फजल का तजर्बा जो है वो हासिल करती है। द मिसफिट जो है वो एस्केप्ड कॉन्विक्ट है, आर्टिकुल और फिलोसॉफिकल है। ये मॉरल कन्फ्यूजन और निहिलिज्म का जो है वो एक सिंबल है, यानी कि ये फरारी है, मुजरिम है, बिलअल्फाज और फलसफियाना जो है जहन रखने वाला है, इखलाकी उलझन और जो निहिलिज्म है, ठीक है, उसकी अलामत है। निहिलिज्म एक फ़िलासफ़ी है जो ये आर्ग्यू करती है कि ज़िंदगी मीनिंगलेस है, ठीक है, इसका कोई भी इनहेरेंट या यूनिवर्सल पर्पस, वैल्यू या सच्चाई जो है वो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बेली, ठीक है। द सन पैसिव वेरी कंट्रोल्ड बाय हिज मदर्स मैनिपुलेशंस, ठीक है। बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, थका हुआ और अपनी माँ की चालबाजियों के ज़ेर असर है। नेक्स्ट है जून स्टार एंड जॉन वेजली, ठीक है। रूट स्पॉइल्ड चिल्ड्रन रिफ्लेक्टिंग मॉडर्न मॉरल डिके, ठीक है। ये बदतमीज़ और बिगड़े हुए बच्चे हैं जो जदीद इखलाकी जवाल है उसकी अक्कासी करते हैं। लास्ट है रेड सेमी बर्ड्स, ठीक है। सिंबल है ओल्ड फैशन्ड सदर्न वैल्यूज़ और मॉरल नॉस्टैल्जिया का, यानी कि पुराने जनूबी इक़दार और जो इखलाकी माजी परस्ती है ये उसकी एक अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं एंडिंग मीनिंग की तरफ। अब दादी का हमदर्दी भरा लम्हा जब वो मिसफिट को कहती है कि तुम तो मेरे बच्चों में से एक हो, इंसानियत की एक आर्जी इत्तेहाद और डिवाइन ग्रेस की एक झलक पेश करता है। एक मुख्तसर लम्हे के लिए वो अपनी खुदगर्जी से ऊपर उठ जाती है और वाकई अच्छी बन जाती है, मगर लेकिन ये मोमेंट बहुत देर से आता है और इसका ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है। सो उसके उस लम्हे का असर मिसफिट पर बाकी रहता है। वो आखिर में कहता है कि ज़िंदगी में कोई हकीकी खुशी नहीं है। अब ये जो जुमला है इसकी रूहानी बेदारी और अंदरूनी खालीपन को ज़ाहिर करता है, जैसे दादी की मौत ने उसे नेकी और फजल के इम्कान से पहली बार आशना कर दिया हो। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.